चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मोदी जी दोबारा आएंगे, फिर दोबारा तिबारा आएंगे। उन्होंने ऐसा गलत बयान दिया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोलेंगे तो उसके लिए तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बना हुआ है। वो उनको उस तरह का उनको पेनलाइज किया गया है, सही किया गया है। अच्छा, ये आज की खबर मुझे अपना अच्छा नहीं, वो तो मैटर नहीं करता है। वो नहीं लड़ पाएंगे, वैसे भी मुझे नहीं लग रहा था कि वो आ सकते हैं, इसलिए मुद्दा नहीं है कि वो सदस्य लड़ पाएंगे या नहीं। वो उनके बस की नहीं है, वो खत्म है उनकी कहानी। उनकी कहानी खत्म है। वो कभी ज़िंदगी में जीत आएंगे नहीं, कभी इंडिया में। वो जी उन्होंने करे क्या है, वो करे क्या है। वो तो हमेशा सिर्फ एक पार्टी को देखते हैं, मोहम्मदन बस। से आए हैं आप? मैं अमरोहा से आए हैं। ये बताओ, उत्तर प्रदेश से आए। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में तो वही मोदी। सर मोदी जी बनने चाहिए। राहुल गांधी भी 24 में चुनाव लड़ने वाले थे सर, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 24 में। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मोदी जी दोबारा आएंगे, फिर दोबारा तिबारा आएंगे। अब उनकी पार्टी की तरफ से कहना है कि मोदी सरकार जो है वो न्यायपालिकाओं के ऊपर दबाव बना रही है, देश में लोकतंत्र नहीं। ये तो सब कहने वाली बातें होती हैं, ठीक है। जो अपने अपने अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जो प्रधान। डर है वो डर उनसे पूछिए ना, अब हमसे किस लिए पूछ रही है। ठीक है, तो बनने तो हम भी चाहते हैं, पर ये थोड़ा ही कि अब हम खड़े हो जाएंगे तो हमें कोई वोट दे देगा। हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए ना, टारगेट करती है मोदी सरकार, क्योंकि वो मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं। जिसपे के अंदर क्वालिटी होती है वही प्रधानमंत्री बनता है, वही राष्ट्रपति बनता है, और वही MP MLA बनते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री कहाँ है उनकी? अरे उनकी डिग्री की बात कर रहे हो, उनके तो भाषण सुनने के लिए विदेशों के नेता परेशान है। तो केजरीवाल की और यहाँ के छोटे मोटे नेताओं की बात छोड़िए आप। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 24 में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये डर अच्छा लगता है हमारे को, अच्छा लगता है ये डर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप तिवारी हूँ। आप मुझे बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बस जो बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, क्या कहेंगे सर? वो चुनाव लड़ना चाहते थे। कारण हुआ उन्होंने ऐसा गलत बयान दिया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोलेंगे तो उसके लिए तो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बना हुआ है। वो उनको उस तरह का उनको पेनलाइज किया गया है, सही किया गया है। नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं और ऐसे बयान तो संसद पार्लियामेंट में चलते ही रहते हैं। राहुल गांधी के ऊपर क्यों इस तरीके से एक्शन लिया गया? अगर किसी दूसरे ने कहा होगा तो उसके ऊपर भी एक्शन हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई पहली बार हुआ है। हमारी जो कानून व्यवस्था है उसने पहली बार तो कोई अपना कानून का काम किया नहीं है। पहले भी इस तरह से नेताओं को कई सारे यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, लालू यादव भी आज जो तो बाहर हुए हैं, उन्होंने भी गलत किया था। तो जो गलत करेगा तो उसके साथ वो तो कानून काम करेगा अपना ना। भारत जोड़ो यात्रा की, विदेश में जाकर बयान दिया और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना तो सपना दिखाई दे रहा है। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या? नहीं, उनके पास कई सारे सपने हैं जो मुंगेरी लाल वाले ही हैं, और मुंगेरी लाल का सपना अब कभी सच होता नहीं है। विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है मोदी जी के खिलाफ। वो तो डर है मोदी के खिलाफ। तो कई सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, डर है उनका, बस करना कुछ नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचा। पीछे बार भी उन लोगों ने एक साथ होकर के चुनाव लड़ा था, इस बार भी लड़ करके देख लें। जनता उसी के साथ है जो अच्छा करेगा। अब समय ये नहीं है कि कोई किसी को जो तो बरगला लेगा, कोई किसी को समझा लेगा। जनता को जहाँ अगर लाभ देखेगा कि नहीं हमारा यहाँ पर जो तो हित हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को जो तो मजबूत किया जा रहा है, हम वोट उसी को करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि चाहे जो भी हो जाए राहुल गांधी वापस आएंगे, या फिर लगातार बयानबाजी लोकतंत्र को लेकर की जा रही है। कहा जा रहा है संविधान खतरे में है। नहीं, कैसे संविधान खतरे में है? आज उसी संविधान ने, उसी न्यायपालिका ने उनको जो तो मतलब कि गलत दंड कर दिया है, तो उनके खिलाफ मतलब बोल रहे हैं कि वो गलत है। दूसरे के साथ, जिसके हमारे साथ तो न्याय हो रहा है, तो हमारे साथ तो गलत नहीं है। नहीं, जो गलत करेगा उसके लिए गलत। एक MP है, कह रही है रेणुका चौधरी, वो ये कह रही हैं कि मोदी जी ने मुझे गलत कहा, मैं कोर्ट जाऊंगी। कह जाना चाहिए ना, इसमें कौन से पूछा भाई? न्याय इसीलिए, अगर किसी ने गलत कहा होगा तो उनके लिए भी तो न्याय है, उनके लिए भी, उनको भी न्याय मिलेगा, उनको बिल्कुल जाना चाहिए न्याय। कहाँ से सर? मैं प्रयागराज से हूँ। चलिए, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सर क्या नाम है आपका? अखिलेश। सर कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये तो क्या लग रहा, पर्सनल भी मेरा। हाँ, मोदी जी बनेंगे। सर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 24 में, क्या कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये आज की खबर मुझे अपना अच्छा नहीं, वो तो मैटर नहीं करता है। वो नहीं लड़ पाएंगे, वैसे भी मुझे नहीं लग रहा था कि वो आ सकते हैं, इसलिए मुद्दा नहीं है कि वो सदस्य लड़ पाएंगे या नहीं। वैसे भी मामले को लेकर कांग्रेस का माहौल है जो पब्लिक जानती है, जो काम कर रही है गवर्नमेंट, उसके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। जो समझते हैं सब चीज़ों को कि गिवन सिचुएशन, जो कोविड आ गया है, प्लस यूक्रेन वॉर हो गया, और इन सारी ऑड सिचुएशन में भी गवर्नमेंट ने जो वर्क किया है देश में करप्शन के अगेंस्ट, डेवलपमेंट के लिए, तो इस सब में तो इस गवर्नमेंट का आना तो मतलब 99% श्योर है।
बिल्कुल 100%। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म कर ले वो नहीं, वो जो कह रहे हैं ना, उनकी सीट्स और कम होंगी अगले इलेक्शन में, और कम होंगी उनकी। राहुल गांधी मोदी जी को लेकर सवाल उठाते हैं, इसीलिए टारगेट कर ले, जितना उल्टा सीधा काम पार्टियां करेंगे वो अपना ही नुकसान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं सर, 14 से ज्यादा पार्टी प्रोटेस्ट कर रही हैं एक साथ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह तो रहा हूँ, जो गलत करेंगी पार्टियां वो अपना ही नुकसान करेंगी। कह रहे मोदी जी डरा रहे हैं, एजेंसी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिक को समझ में आएगा तो ठीक था। मोदी जी जिस दिन पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, उस दिन मोदी जी की सीट्स कम होगी, उससे पहले नहीं, किसी के कहने से नहीं। ये पब्लिक की समझ है इतनी आज की डेट में कि कौन सी पार्टी क्या चाहती है, कौन सी पार्टी कब क्या स्टेटमेंट दे रही, पब्लिक खूब अच्छी तरह समझती है। तो सर क्या कहेंगे राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जो उन्होंने 2019 में दिया? देखिए, कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, इतने सालों से देश को संभाला है। उन्हें चाहिए कि सही चीज़ों के लिए बोलें, गलत ना बोलें, पार्टी की इमेज अच्छी करें, और भविष्य में दोबारा आ सकती है पार्टी। ऐसा मुझे मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं कुछ हूँ, लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस स्थिति में पहुँचा दिया है वो स्थिति अच्छी नहीं है। वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 3 से 4 महीने वो कई राज्यों में गए, माफ कीजिए। उन्होंने तमाम समस्याओं को लेकर मोदी सरकार को घेरा, पर उस तमाम चीज़ों पर पानी फिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। उससे क्या फिर पब्लिक में क्या इंप्रेशन हुआ? अगर जो मोदी जी वो राहुल जी गए, यात्रा निकाली, पब्लिक कितनी मोटिवेट हुई उससे? मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं कहीं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो उनको भी चाहिए मोदी जी की तरह कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं, सही चीज़ों के पीछे बोलें, पार्टी की इमेज को और ऊपर ले जाएं। इसकी एमपी कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते, मुझे गाली, मतलब मुझे कुछ शब्द। मैं वही आंसर मेरा, उनके कहने से नहीं होगा, पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि सब न्यायपालिकाओं को दबाव बनाया जा रहा है। पब्लिक को समझ में आएगा, दबाव बना रहे हैं तो पब्लिक वैसा रिप्लाई करेगी। पब्लिक को समझ में आएगा, उनके कहने से नहीं होता। नेताओं को ये समझना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वैसा पब्लिक पहले के समय आपसे आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है सरकार, क्या समझ रही है पब्लिक अच्छा समझ रही है, बहुत अच्छा समझ रही है। और नहीं समझ रही होती तो जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें रिजल्ट अगेंस्ट आ जाता बीजेपी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? योगेश सैनी। कहाँ से आए हैं? ये तुम्हारे साउथ एक्स साउथ एक्स दिल्ली से। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो उनके बस की नहीं है, वो खत्म है उनकी कहानी। उनकी कहानी खत्म है। वो कभी ज़िंदगी में आएंगे ही नहीं, कभी इंडिया में वो। जी, उन्होंने करे क्या है, वो करे क्या है? वो तो हमेशा सिर्फ एक पार्टी को देखते हैं, मोहम्मदन बस। करा क्या? कहीं वो नहीं, कहीं लाइट वाइट लगाई आज तक कहीं गांव में। अब देखो हर जगह दिन में भी उजाला रहता, दिन में भी इतना अच्छा रहता कि लाइट जली रहती हैं 24 घंटे में, 2 घंटे लाइट नहीं जाती, बस पूरी लाइट ही लाइट आ रही है अब। हाँ जी, ना पहले इतनी गंदा करती थी, अब देखो जरा भी नहीं रही। कांग्रेस कह रही है न्यायपालिकाओं पर दबाव बना रही है मोदी सरकार, इसीलिए राहुल गांधी को टारगेट किया। कांग्रेस तो जो मर्जी बोलो, कांग्रेस है क्या, कौन जगह आनी है नहीं उसको कभी भी। अब कांग्रेस तो ऐसे इल्जाम लगाती रहती है, बस टक्कर लेगी नहीं मोदी कोई भी। अब ना योगी है तो और भी अच्छी बात है, योगी बताएगा सबको। हाँ जी, योगी बताएगा। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, किस तरीके से देख रहे हैं? और वो तो वैसे उनका ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं, ड्रामेबाजी चल रही है उनकी। हाँ, ड्रामेबाजी चल रही है। अभी उन्होंने 2019 में बयान दिया था कि जिनके भी सरनेम मोदी होते हैं वो चोर होते हैं, तो वो भारी पड़ रहा है राहुल गांधी। कौन से चोर होते हैं? जिनका सरनेम मोदी होता है। नहीं, वो उनकी सोच है जी, कोई मोदी चोर नहीं है। मोदी तक आज तक किसी की कोई चोर ऐसी कोई देखा नहीं। आरोप लगा रही है कि ये जो बीजेपी है या फिर मोदी जी है, ये महिलाओं को सम्मान नहीं करते। अच्छा जी, सम्मान नहीं करते तो महिला से पूछो, पता चलेगी कि महिला जब देखेगी कितना सम्मान है अब आज की डेट में लेडीज़ का। पहले देखो, पहले जहाँ मर्जी भेजे थे वो इज्जत लूट लेते थे, अब देखो कहीं से भी कहीं टच नहीं करता लेडीज़ को। सबसे पहले लेडीज़ की चल रही है आज की डेट में।